एनडीए की सरकार बनने के कुछ ही वक्त बाद ही बीजेपी में बगावत के संदेश मिलने लगे हैं और ये संकेत मिल रहे हैं बीजेपी के एक सांसद के बयान के बाद, जिसमें उन्होंने अपने ही पार्टी पर गंभीर और बड़े आरोप लगाए। कर्नाटक में विजयपुरा से बीजेपी सांसद और दलित नेता रमेश जिगानी ने पार्टी के खिलाफ ही मोर्चा खोल दिया है। मंत्री पद न मिलने के बाद उन्होंने पार्टी पर दलितों के साथ भेदभाव करने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री की कैबिनेट में अपर कास्ट वालों को जगह दी जाती है, जबकि दलितों को दरकिनार कर दिया जाता है। यही वजह है कि दलित होने की वजह से उन्हें भी जगह नहीं दी गई। जिगा जेनागी ने सवाल पूछा है, उनसे भी सवाल पूछा है कि क्या वे कैबिनेट मंत्री बनना चाहते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने यह भी कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया तो, कि मुझे केंद्रीय पद की मांग करने की कोई जरूरत नहीं है, लोगों का समर्थन मेरे लिए बहुत ही जरूरी है, लेकिन जब मैं वापस आया यानी चुनाव के बाद, तो लोगों ने मुझे बहुत डांटा। कई दलितों ने मुझसे इस बात पर बहस की कि बीजेपी दलित विरोधी है और मुझे पार्टी में शामिल होने से पहले ये बात जान लेनी चाहिए थी। उन्होंने अपनी ही पार्टी से सवाल पूछ लिया कि क्या पार्टी की जीत में दलितों का कोई योगदान नहीं है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि कई लोगों ने उन्हें बीजेपी में शामिल न होने की सलाह दी थी, बल्कि इस फैसले के लिए उन्हें कोसा भी गया क्योंकि पार्टी दलित विरोधी है। अब उनके इस बीजेपी विरोधी बयान को कांग्रेस ने हाथों हाथ लपक लिया। कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बीजेपी नेता के बयान को शेयर करते हुए लिखा कि बीजेपी और मोदी सरकार दलित विरोधी है। कोट किया, यह बात खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और 7 बार के सांसद रमेश चंदप्पा कह रहे हैं। रमेश चंदप्पा दलित समुदाय से आते हैं। मोदी सरकार में मंत्री न बनाए जाने से दुखी होकर उन्होंने कहा कि मुझसे तमाम लोग कह रहे हैं कि बीजेपी दलित विरोधी है। मोदी सरकार की कैबिनेट में सारे अपर कास्ट के लोग भरे हैं। क्या दलितों ने बीजेपी को समर्थन नहीं दिया? मैं इससे बहुत ही दुखी हूं। कांग्रेस और बीजेपी नेता की तरफ से अपनी ही पार्टी के खिलाफ दिए गए इस बयान को भुनाकर जनता के बीच जगह बनाने की कोशिश में कांग्रेस पार्टी जुटी है। वहीं चंदप्पा के ये तेवर देखने के बाद इतना तो साफ है कि कर्नाटक का ये कद्दावर नेता हाईकमान से लोहा लेने के मूड में आ चुका है। दावा यह भी हो रहा है कि पार्टी के कई दूसरे सांसद भी नाराज हैं। आपको यह भी बता दें कि रमेश चंदप्पा 7 बार के सांसद हैं और 2016 से 2019 तक राज्य मंत्री भी रहे। अपने 7 दशक से भी ज्यादा से राजनीतिक कैरियर में वो कभी भी संसद का चुनाव नहीं हारे। यहां यह भी जानना जरूरी है कि बीजेपी ने इस बार कर्नाटक की कुल 28 सीटों में से 17 सीटों पर जीत हासिल की, जिसमें एनडीए में सहयोगी जेडीएस को 2 सीटें मिली है, कांग्रेस को 9 सीटें मिली है। कर्नाटक से मोदी मंत्रिमंडल में 4 चेहरे हैं, जिसमें प्रहलाद जोशी के साथ ही शोभा करांदलाजे, वी सुमन्ना और जेडीएस के एचडी कुमारस्वामी का नाम भी शामिल है। फिलहाल बीजेपी नेता की तरफ से दिए गए इस बयान से एक राजनीतिक उथल पुथल के संकेत जरूर मिल रहे हैं। अब देखना यह होगा कि बीजेपी आला कमान इस बगावत के सुर को किस तरह से निपटाती है और फिर कैसे शांत करती है, ताकि ये बागी सुर और भी नेताओं को अपनी चपेट में न ले ले। फिलहाल आप देखते रहिए न्यूज़ तक।